रूथ अध्याय 1। ये उस समय की बात है जब इस्राएल में न्यायी शासन करते थे। उन दिनों वहां अकाल पड़ा। यहूदा के बेतलेहम से एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बेटों को लेकर मोआब के इलाके के लिए रवाना हुआ कि वहां परदेसी बनकर रहे। उस आदमी का नाम एलीमेलेक था और उसकी पत्नी का नाम नाओमी। उसके बेटों के नाम थे महलोन और किलियोन। वो एप्राता यानी यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वो सब मोआब पहुंचे और वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद नाओमी के पति एलीमेलेक की मौत हो गई और नाओमी अपने 2 बेटों के साथ अकेली रह गई। आगे चलकर उसके बेटों ने मोआबी लड़कियों से शादी की। एक का नाम था ओर्पा और दूसरी का रूथ। वो सब मोआब में करीब 10 साल रहे। फिर नाओमी के दोनों बेटों महलोन और किलियोन की भी मौत हो गई। अब नाओमी का न तो पति रहा न ही बेटे। मोआब में उसने सुना कि यहोवा ने एक बार फिर अपने लोगों पर ध्यान दिया है और उन्हें खाने के लिए रोटी दी है। इसलिए नाओमी अपनी बहुओं के साथ वापस अपने देश के लिए निकल पड़ी। उसने वो जगह छोड़ दी जहां वो अपनी दोनों बहुओं के साथ रहती थी। जब वो यहूदा लौट रहे थे तो रास्ते में नाओमी ने अपनी बहुओं से कहा, अपने अपने मायके लौट जाओ। जैसे तुमने मेरे और मेरे बेटों के लिए जो अब नहीं रहे अपने अटल प्यार का सबूत दिया है, वैसे ही यहोवा तुम्हें अपने अटल प्यार का सबूत दे। यहोवा से मेरी यही विनती है कि तुम दोनों का घर दोबारा बस जाए और तुम अपने अपने पति के घर सुकून पाओ। फिर नाओमी ने अपनी बहुओं को चूमा और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार कहती रहीं, हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तेरे साथ तेरे लोगों के पास चलेंगे। लेकिन नाओमी ने कहा, नहीं मेरी बच्चियों, लौट जाओ। मेरे साथ आकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी बेटे पैदा कर सकती हूं जिनसे तुम शादी करोगी? लौट जाओ मेरी बच्चियों, लौट जाओ। मैं शादी करने के लिए बहुत बूढ़ी हो चुकी हूं। अगर आज रात मेरी शादी हो भी जाती है और मेरे बेटे भी होते हैं, तो क्या तुम उनके बड़े होने का इंतजार करती रहोगी? क्या तब तक तुम दोबारा शादी नहीं करोगी? मेरे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे खिलाफ उठा है। मगर इस वजह से तुम्हें जो दुख झेलना पड़ रहा है वो मुझसे देखा नहीं जाता। वो फिर फूट फूट कर रोने लगीं। इसके बाद ओर्पा ने अपनी सास को चूमा और वो चली गई। मगर रूत ने नाओमी का साथ नहीं छोड़ा। नाओमी ने कहा, देख, तेरी देवरानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, तू भी उसके साथ चली जा। लेकिन रूत ने कहा, मुझे वापस जाने के लिए मत कह, अपने साथ आने से मत रोक, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी और जहां तू रात गुजारेगी वहीं मैं भी रात गुजारूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। सिर्फ मौत ही मुझे तुझसे अलग कर सकती है। अगर किसी और वजह से मैं तुझसे अलग हुई तो यहोवा मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे। रूत का पक्का इरादा देखकर नाओमी ने फिर उससे कुछ न कहा। वो दोनों चलते गए और बेतलेहम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बेतलेहम में कदम रखा, सारे शहर में हलचल मच गई। औरतें कहने लगीं, क्या ये नाओमी है? नाओमी ने उन औरतों से कहा, मुझे नाओमी नहीं, मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के होते मेरी जिंदगी दुखों से भर गई है। मैं यहां से भरी पूरी गई थी, लेकिन यहोवा ने मुझे खाली हाथ लौटाया है। जब यहोवा ही मेरे खिलाफ हो गया और सर्वशक्तिमान ने ही मुझ पर मुसीबतें आने दी, तो तुम मुझे नाओमी क्यों बुलाती हो? इस तरह नाओमी मोआब के इलाके से अपनी मोआबी बहू रूत के साथ वापस बेतलेहम लौट आई। उस वक्त बेतलेहम में जौ की कटाई शुरू हो गई थी। अध्याय 2। नाओमी के पति एलीमेलेक का एक रिश्तेदार था जो उसी के कुल से था। उसका नाम था बोअज। वो एक अमीर आदमी था
एक दिन मोआबी रूत ने नाओमी से कहा, अगर तू कहे तो क्या मैं खेतों में जाऊं और बालें बीन लाऊं? जो कोई मुझ पर दया करेगा मैं उसके पीछे पीछे जाकर बालें इकट्ठी करूंगी। तब नाओमी ने कहा, ठीक है मेरी बेटी, जा। रूत खेतों में गई और कटाई करने वालों के पीछे पीछे बालें बीनने लगी। इत्तेफाक से वो उस खेत में गई जो एलीमेलेक के रिश्तेदार बोअज का था। तभी बोअज बेतलेहम शहर से बाहर अपने खेतों में आया। उसने अपने कटाई करने वालों से कहा, यहोवा तुम्हारे साथ रहे। उन्होंने भी कहा, यहोवा तुझे आशीष दे। बोअज ने कटाई करने वालों के अधिकारी से पूछा, वो लड़की कौन है? किसके घराने से है? उसने जवाब दिया, वो एक मोआबी है। नाओमी के साथ मोआब के इलाके से आई है। जब वो खेत में आई तो उसने मुझसे पूछा, क्या मैं अनाज की उन बालों को बीन सकती हूं जो कटाई करने वाले छोड़ रहे हैं? वो सुबह से लगी हुई है। बस कुछ देर पहले थोड़ा आराम करने के लिए छप्पर के नीचे बैठी थी। बोअज ने रूत से कहा, सुन बेटी, तू किसी और के खेत में बीनने मत जाना। बस मेरे खेत में काम करने वाली औरतों के साथ रहना। देखती रहना कि कहां कहां कटाई हो रही है और औरतों के साथ साथ जाना। मैंने अपने आदमियों से कह दिया है कि वो तुझे परेशान न करें। अगर तुझे प्यास लगे तो इन घड़ों से पानी पी लेना जो मेरे आदमियों ने भर कर रखे हैं। तब रूत ने जमीन पर गिरकर बोअज को प्रणाम किया और कहा, क्या मैं जान सकती हूं कि मुझ परदेसी पर ध्यान देने और मेहरबानी करने की क्या वजह है? बोअज ने कहा, मुझे बताया गया है कि तूने अपने पति की मौत के बाद अपनी सास के लिए कितना कुछ किया। तू अपने माँ बाप और अपने देश को छोड़कर ऐसे लोगों के बीच रहने आई जिन्हें तू जानती तक नहीं। यहोवा तुझे आशीष दे और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से तुझे पूरा इनाम मिले, जिसके पंखों तले तूने पनाह ली है। ये सुनकर रूत ने कहा, हे मेरे मालिक, तेरी मेहरबानी मुझ पर बनी रहे। मैं तो तेरे दास दासियों में से नहीं हूं, फिर भी तूने इस दासी को दिलासा दिया और अपनी बातों से इसकी हिम्मत बढ़ाई। जब खाने का वक्त हुआ तो बोअज ने रूत से कहा, आ, रोटी खा ले। अपनी रोटी खट्टी दाख मदिरा में डुबो कर खा। रूत कटाई करने वालों के पास बैठ गई। बोअज ने उसे भुना हुआ अनाज दिया। रूत ने भरपेट खाया और कुछ अनाज बच भी गया। जब रूत बालें बीनने के लिए उठी तो बोअज ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, उसे अनाज की कटी हुई बालें बीनने देना और कोई उसे तंग न करे। गट्ठरों से भी कुछ बालें गिरा देना कि वो उन्हें बीन सके, उसे रोकना मत। रूत शाम तक खेत में बीनती रही। जब उसने इकट्ठा की हुई बालों को पीटकर अनाज निकाला तो करीब 1 एपा जौ निकला। वो उसे लेकर शहर लौट आई। उसने अपनी सास को दिखाया कि वो क्या बीन कर लाई है। रूत ने उसे वो खाना भी दिया जो बच गया था। उसकी सास ने पूछा, तू किसके खेत में बीनने गई थी? जिसने भी तुझ पर दया की उसका भला हो। रूत ने कहा, मैं जिस आदमी के खेत में बीन रही थी उसका नाम बोअज है। नाओमी ने अपने बहू से कहा, यहोवा उसे आशीष दे। सचमुच परमेश्वर जीवितों और मरे हुओं के लिए अपने अटल प्यार का सबूत देना कभी नहीं छोड़ता। नाओमी ने यह भी कहा, वो आदमी हमारा रिश्तेदार है और हमारे छुड़ाने वालों में से एक है। मोआबी रूत ने कहा, उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे लोग फसल की कटाई पूरी न कर लें तो उनके साथ ही रहना। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, बेटी, यही अच्छा होगा कि तू उसके खेत में काम करने वाली औरतों के साथ रहे, वरना दूसरे खेतों में लोग बेवजह तुझे परेशान करेंगे। इसलिए रूत बोअज के खेत में काम करने वाली औरतों के साथ ही रही और जौ और गेहूं की कटाई खत्म होने तक बालें बीनती रही। रूत ने अपनी सास नाओमी का साथ नहीं छोड़ा। अध्याय 3। फिर नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, बेटी, क्या यह मेरा फर्ज नहीं कि मैं तेरे लिए एक ऐसा घर ढूंढूं जहां तू सुकून पा सके? देख,
बोअज हमारा रिश्तेदार है, जिसके खेत में काम करने वाली औरतों के साथ रहकर तूने बालें बीनी। आज शाम खलिहान में जौ फटकी जाएगी और बोअज भी वहां होगा। तू नहा धोकर खुशबूदार तेल मल और तैयार होकर खलिहान में जा, मगर उसके पास तब तक मत जाना जब तक कि वो खा पी न ले। जब वो लेट जाए तो देखना कि वो कहाँ सोया है। फिर जाकर उसके पैर से कपड़ा हटाना और उसके पैर के पास लेट जाना। तब वो तुझे बताएगा कि क्या करना है। रूत ने जवाब दिया, जो कुछ तूने कहा है वो सब मैं करूंगी। वो खलिहान में गई और उसकी सास ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। बोअज ने खाया पिया और वो बड़ा खुश था। फिर वो अनाज के ढेर के पास जाकर सो गया। तब रूत दबे पांव आई और उसने बोअज के पैर से कपड़ा हटाया और वहीं लेट गई। आधी रात को बोअज ठंड से ठिठुरने लगा और उठ गया। जैसे ही वो आगे की तरफ झुका, उसने देखा कि एक औरत उसके पैरों के पास लेटी है। बोअज ने पूछा, तू कौन है? उस औरत ने कहा, मैं तेरी दासी रूत हूं। तू अपनी इस दासी को अपना ओढ़ना ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारा छुड़ाने वाला है। इस पर बोअज ने कहा, यहोवा तुझे आशीष दे मेरी बेटी। तूने पहले भी अपने अटल प्यार का सबूत दिया है, मगर इस बार तूने और भी बढ़कर इसका सबूत दिया है, क्योंकि तू किसी जवान आदमी के पीछे नहीं गई, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। घबरा मत मेरी बेटी, तूने मुझसे जो भी कहा है वो सब मैं करूंगा, क्योंकि शहर में हर कोई जानता है कि तू एक नेक औरत है। ये सच है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं, मगर एक और आदमी है जो छुड़ाने का पहला हक रखता है, क्योंकि मुझसे ज्यादा वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है। तू रात भर यहीं रुक जा। कल सुबह मैं उस आदमी से बात करूंगा। अगर वो तुझे छुड़ाने के लिए राजी हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इनकार करेगा तो जीवित परमेश्वर यहोवा की शपथ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तू सुबह तक यहीं लेटी रह। इसलिए रूत सुबह होने तक वहीं उसके पैरों के पास लेटी रही। इससे पहले कि उजाला हो और कोई उसे देख ले, वो उठ गई। बोअज नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि कोई औरत खलिहान में आई थी। फिर उसने रूत से कहा, तूने जो चादर ओढ़ी हुई है उसे फैला। तब रूत ने अपनी चादर फैलाई और बोअज ने उसमें 6 पैमाने जौ डाला। फिर उसे उठाकर रूत को दे दिया। इसके बाद बोअज शहर में चला गया। रूत अपनी सास के पास लौट आई। नाओमी ने उससे पूछा, बेटी जल्दी बता क्या हुआ। रूत ने उसे सारा हाल कह सुनाया। रूत ने यह भी कहा, उसने मुझे 6 पैमाने जौ दिया और कहा कि अपनी सास के पास खाली हाथ मत जा। ये सुनकर नाओमी ने रूत से कहा, बेटी यहीं बैठकर इंतजार कर और देख क्या होता है, क्योंकि वो आदमी तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो आज ये मामला निपटा नहीं देता। अध्याय 4। बोअज शहर के फाटक पर गया और वहीं बैठा रहा। तभी वो छुड़ाने वाला वहां से गुजरा, जिसका जिक्र उसने रूत से किया था। बोअज ने उस आदमी को बुलाया, जरा इधर आकर बैठ। वो आदमी उसके पास आकर बैठ गया। तब बोअज ने शहर के 10 मुखियाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, यहां आओ और बैठो। वो सब बैठ गए। अब बोअज ने उस छुड़ाने वाले से कहा, नाओमी मोआब के इलाके से वापस आ गई है और उसे हमारे भाई एलीमेलेक की जमीन बेचनी पड़ रही है। मैंने सोचा कि तुझे ये बात शहर के निवासियों और मेरे लोगों के मुखियाओं के सामने बता दूं, क्योंकि उस जमीन को खरीदने का पहला हक तेरा बनता है। इसलिए अगर तू चाहे तो वो जमीन छुड़ा सकता है, लेकिन अगर तू नहीं छुड़ाएगा तो मुझे बता, क्योंकि तेरे बाद छुड़ाने का हक मेरा है। उस आदमी ने कहा, मैं उसे छुड़ाने के लिए तैयार हूं। तब बोअज ने कहा, मगर तुझे ये जमीन सिर्फ नाओमी से नहीं, बल्कि उसके बेटे की विधवा मोआबी रूत से भी खरीदनी होगी। इस तरह जमीन पर उस मरे हुए आदमी का नाम बना रहेगा। इस पर उस छुड़ाने वाले ने कहा, मैं ये जमीन नहीं छुड़ा सकता,
कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नुकसान उठाना पड़े। नहीं, मैं उसे नहीं छुड़ाऊंगा। मेरा हक तू ले ले और उसे छुड़ा ले। उन दिनों इस्राएल में यह दस्तूर था कि जब एक आदमी छुड़ाने का अपना हक किसी दूसरे को दे देता था, तो उसे सबके सामने अपनी एक जूती उतारकर उस दूसरे आदमी को देनी होती थी। इस्राएल में ऐसे मामले को कानूनी तौर पर पक्का करने का यही तरीका था। इसलिए जब उस छुड़ाने वाले ने बोअज से कहा कि तू ही ये जमीन खरीद ले, तो उसने अपनी जूती उतार दी। तब बोअज ने मुखियाओं और सब लोगों के सामने कहा, आज तुम लोग इस बात के गवाह हो कि जो कुछ एलीमेलेक, किलियन और महलोन का है, उसे मैं नाओमी से खरीद रहा हूं। साथ ही मैं महलोन की विधवा मोआबी रूत को भी अपनी पत्नी बनाता हूं, ताकि उस मरे हुए आदमी की जमीन पर उसका नाम बना रहे और उसका नाम अपने भाइयों और शहर के लोगों के बीच से मिट न जाए। आज तुम सब इस बात के गवाह हो। तब शहर के फाटक पर मौजूद सब लोगों और मुखियाओं ने कहा, हाँ, हम इस बात के गवाह हैं। तेरे घर आने वाली इस औरत को यहोवा आशीष दे। वो राहेल और लिया की तरह फले फूले, जिनसे इस्राएल का पूरा घराना निकला। एप्राता में तेरी खूब तरक्की हो और बेतलेहम में तेरा एक अच्छा नाम हो। इस औरत से यहोवा तुझे जो बच्चा दे, उससे तेरा घराना पेरेस के घराने जैसा बन जाए, जो यहूदा और तामार का बेटा था। तब बोअज ने रूत को अपनी पत्नी बनाया और उसके साथ संबंध रखे। यहोवा की आशीष से रूत गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। तब औरतों ने नाओमी से कहा, यहोवा की बड़ाई हो, जिसने तुझे बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि एक छुड़ाने वाले को भेजा। इस्राएल में इस बच्चे का बड़ा नाम हो। उसने तुझे एक नई जिंदगी दी है। वो तेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। आखिर वो तेरी उस बहू का बेटा है जो तुझसे बेहद प्यार करती है और 7 बेटों से भी बढ़कर है। नाओमी ने अपने पोते को सीने से लगाया और उसे पाला पोसा। आस पड़ोस की औरतें कहने लगीं, नाओमी को एक बेटा हुआ है। उन्होंने बच्चे का नाम ओबेद रखा। ओबेद यिशै का पिता और दाविद का दादा था। पेरेस की ये वंशावली है। पेरेस से हेस्रोन पैदा हुआ, हेस्रोन से राम, राम से अमीनादाब, अमीनादाब से नाहशोन, नाहशोन से सलमोन, सलमोन से बोअज, बोअज से ओबेद, ओबेद से यिशै और यिशै से दाविद पैदा हुआ।